हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अच्छे होगे। मैं तुम्हारा फ्रेंड्स हर्षिल और मेरी चैनल का नाम है हर्षिल रावल। अभी तक आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ गाइस मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और नीचे जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो भी मैं आपको शेयर कर सकूं और आपके पास मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं ऑटोकैड के बारे में। ओके दोस्तों, तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑटोकैड के अंदर जो ट्रिम कमांड्स है, एक्सटेंड कमांड है, ऑफसेट कमांड है और इरेज कमांड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग में जाना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट ड्राइंग में जाते हैं तो यहाँ से सबसे पहले तो हमको ऑटोकैड रिफ्रेश कर देना है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो हैंग ना हो। अब आपको पता है क्या जो ट्रिम कमांड्स है और एक्सटेंड कमांड है वो क्या है, क्या वर्क करता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारा जो ट्रिम कमांड्स है वो नॉर्मली इसलिए काम करता है। सपोज़ मान लो कि मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे ये लाइन और ये लाइन के बीच में से इतना पोर्शन को कट करना है, सपोज़ ये लाइन है, ये पीछे का जो पोर्शन है वो भी रिमूव करना है, तो वो सब मैं ट्रिम के मदद से वो कर सकता हूँ। एक्सटेंड क्या वर्क करता है, सपोज़ मेरी ये जो लाइन है वो ये लाइन तक मुझे एक्सटेंड करना है तो भी मैं एक्सटेंड कमांड की मदद से करूँगा। तो चलो दोस्तों, मैं एक एक करके आपको पूरा जो कमांड्स है वो बताता हूँ। उससे पहले हम एक दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं तो आपको ज़्यादा पता चले। मैं एक सर्कुलर प्रोफाइल भी बना लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ऐसा मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। एक ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल की मदद से भी बना लेता हूँ। इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ। ऐसा मैं ऑब्जेक्ट एक आपको बता देता हूँ। ओके, और एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा पता चले। ट्रिम के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद ट्रिम कमांड की मदद से मैं एक आपको ऑब्जेक्ट भी बना के बताऊंगा तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, तो ट्रिम कमांड जो है वो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये जो मॉडिफाई पैनल्स है, उसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। दूसरा तरीका है हमारे पास एप्लीकेशन मेनू में जाके यहाँ से सर्च कर सकते हो ट्रिम, तो भी हमारा जो ट्रिम कमांड है वो आ गया है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है TR, ये जो है शॉर्टकट से। फ्रेंड्स, तो आप पहले तो अपना जो नोटबुक है वो ओपन कर दो, उसके अंदर जो मैं शॉर्टकट आपको दिखा रहा हूँ वो प्लीज़ फ्रेंड्स लिखा करो ताकि इन फीचर्स में भी काम में आए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं ट्रिम लेता हूँ TR और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोकैड हमको बोल रहा है कि हमारे पास ऐसे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि स्ट्रीम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल। तो पहला मैं आपको ऑप्शन ले रहा हूँ कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या कि मैं जो भी ऑब्जेक्ट का ट्रिम, जो भी ऑब्जेक्ट से जो भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना चाहता हूँ वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। सपोज़ मुझे ये सर्कल चाहिए, ये भी सर्कल चाहिए, बट ये जो लाइन है
वो पूरी ट्रिम होनी चाहिए। तो मैंने पहले ये ऑब्जेक्ट लिया है, सेकंड ये ऑब्जेक्ट लिया है और थर्ड ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये सर्कल और ये सर्कल के बीच का जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे हो। अगर मुझे ये सर्कल के नीचे की लाइन ही चाहिए, ये पीछे का पूरा लाइन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से TR एंटर करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये दोनों ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देख रहे हो मुझे बोल रहा है कि ये वाली लाइन ट्रिम करना है या ये वाली लाइन। आपको जो भी साइड का पोर्शन चाहिए वो आप ले सकते हो। तो ये हुआ सिंपल ट्रिम के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। TR, सपोज़ मुझे ये लाइन और ये लाइन के बीच की जो भी लाइन्स है वो रिमूव कर देनी है, तो मैं ये लाइन को सिलेक्ट करूँगा और ये लाइन सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्या करना है, एंटर। जैसे एंटर करते हैं तो आप देख रहे हो कि ये जो मेरी लाइन है उसके बीच में जितना भी लाइन्स है वो पूरा रिमूव हो जाता है। तो आप ऐसे भी ट्रिम के मदद से ऑब्जेक्ट रिमूव करवा सकते हो। तो यह हो गया ट्रिम के अंदर पहला ऑप्शन कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। दूसरा है TR एंटर करते हो तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है और सिलेक्ट ऑल करना है। क्या, सिलेक्ट ऑल और एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं सिलेक्ट ऑल और एंटर प्रेस करता हूँ तो जितने भी ऑब्जेक्ट है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। बट अगर मेरा ये जो पोर्शन है उसको मैं रिमूव करना चाहूँगा तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको अगेन दिखाता हूँ कि अभी जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से इंटरसेक्ट हो रहा है ये लाइन और ये लाइन के बीच में, तो वो रिमूव ले लेगा। बट ये लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो वो नहीं लेगा। तो आप उतना ध्यान रखोगे। तो यह हो गया ट्रिम के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल। दूसरा है TR डबल एंटर करते हो। क्या, डबल एंटर, TR डबल एंटर। कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है मैंने और TR डबल एंटर करता हूँ मैं, TR डबल एंटर। तो मेरे पास ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है फेंस, दूसरा है क्रॉसिंग, ऑब्जेक्ट, एज, इरेज। तो एक एक करके मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन है फेंस। फेंस यानी क्या कि आपको जितना पोर्शन रिमूव करना है तो आप ऐसे बाउंड्री बना लोगे कि मुझे ये पोर्शन रिमूव चाहिए। तो आप देख रहे हो जितना पोर्शन इंटरसेक्ट होगा उतना पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो आप देख रहे हो। अगेन फेंस का यूज़ करता हूँ मैं, फेंस बना लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ही मैं पोर्शन ड्रॉ करता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रिमूव हो गया है। तो आप फ्रेंड्स की मदद से भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो यह हो गया हमारा फेंस ट्रिम के अंदर फेंस ऑप्शन। दूसरा है TR डबल एंटर करके क्रॉसिंग का जो भी पोर्शन हमारा, सपोज़ मान लो कि जो मेरा पीछे का पोर्शन है वो सब रिमूव करना है तो मैं क्रॉसिंग के मदद से रिमूव कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे अंदर का भी पोर्शन ये भी जो भी है उसको रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, TR डबल एंटर और यहाँ पे क्रॉसिंग में चला जाता हूँ। क्रॉसिंग में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो आप देख रहे हो। अगेन तो आप क्रॉसिंग के मदद से ऐसा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगेन क्रॉसिंग के मदद से मैं इतना पोर्शन ही रखना चाहता हूँ। तो आप
इतना पोर्शन भी रख सकते हो। तो ये हो गया क्रॉसिंग। अब मैं अंडू कर देता हूँ पूरे ऑब्जेक्ट को वापस, और तीसरा ऑप्शन में ले लेता हूँ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कब काम लगेगा फ्रेंड्स? प्रोजेक्ट जो है हमारा वो ओनली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि सपोज़ मान लो कि मेरा ये आइसोमेट्रिक व्यू है, उसके अंदर अगर आपको 3D में काम करना है, मैं यहाँ से पॉलीलाइन लेता हूँ, 3D पॉलीलाइन, और मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया है। ओके, देखो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है 3D लाइन से मैं बनाया है, अब इसको मुझे ट्रिम करना है कोई भी व्यू पे से या कहीं से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रिम करने के लिए हमारे पास ट्रिम के अंदर ऑप्शन है कि TR करके यहाँ से प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। यूसीएस यानी क्या कि आपका जो भी यूसीएस में जाते हैं, और मैं यहाँ से सपोज़ मान लो कि मैं टॉप प्लेन ले लेता हूँ, तो टॉप प्लेन के अंदर जितना पोर्शन आता है वो ट्रिम हो जाएगा। आप देख रहे हो। तो यूसीएस लेके आप जो अपना ऑब्जेक्ट है वो रिमूव कर सकते हो। देखो यहाँ पे ट्रिम नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। ज़्यादा पता कब चलेगा? कोई भी एक प्लेन ले लोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो जब आप 3D में वर्क करते हो और आपको रिमूव करना है तो प्रोजेक्ट के अंदर आप यूसीएस और व्यू का यूज़ कर सकते हो। यूसीएस मैंने ले लिया, लेफ़्ट व्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, अगर हो रहा होता, यहाँ पे भी नहीं हो रहा होता तो मेरा जो लाइन था वो ट्रिम हो जाता। आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर ही व्यू व्यू क्या काम करेगा? TR, यहाँ से प्रोजेक्ट में चले जाओ और व्यू सिलेक्ट कर दो। तो आप अभी जैसा भी व्यू रख रहे हो वैसे व्यू पे आप ट्रिम कर सकते हो। देख मान लो कि मैं जैसे ही अभी इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, और मुझे इतना पोर्शन ट्रिम करना है, तो आप ऐसे व्यू रोटेट करके भी कर सकते हो। देखो देख रहे हो, ये मैं जो अपना स्क्रीन है वो मैं शिफ्ट और स्क्रोल बटन प्रेस करके जो है अपना वो ऑर्बिट करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ऑर्बिट करवा सकते हो। अपना जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से भी रोटेट करवा सकते हो। अदरवाइज़ शिफ्ट प्रेस करना है और स्क्रोल बटन। तो ये हो गया ट्रिम के अंदर व्यू। आप जो भी व्यू पे रखते हो वो व्यू ट्रिम हो जाएगा। देखो देख रहे हो। तो ये हो गया ट्रिम के अंदर प्रोजेक्टेड व्यू। अब दूसरा 2 ऑप्शन बाकी है हमारे पास, एज और इरेज। वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा है मेरे पास, वैसे ही सेम एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है। TR करते हैं, एज में जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास एक्सटेंड और नो एक्सटेंड। एक्सटेंड और नो एक्सटेंड, एक्सटेंड करूँगा और ये जो लाइन है तो आप देख सकते हो कि आपको जहाँ से भी रिमूव करना है वो कर सकते हो। लाइक TR
यहाँ से एज में जाते हैं। नो एक्सटेंड का मैं जैसे ऑप्शन लेता हूँ तो ये जो मेरी लाइन थी जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही थी वहाँ तक ही वो लाइन बनेगी। अगर देखो नो एक्सटेंड जैसे ही बंद कर देंगे तो आप कहीं पे भी आप ट्रिम कर सकते हो। देख रहे हो ये जो भी लाइन हमारी है यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, ये लाइन यहाँ तक होगी तो भी वो रिमूव हो जाएगी। तो ऐसे आप एड्स के अंदर जाके भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है कि इरेज। इरेज यानी क्या कि ये जो जो भी पोर्शन है कि ये जो भी पोर्शन है हमारे पास, सॉरी, ओके, नो एक्सटेंड, ओके। अभी देखो आप यहाँ पे सिंबल आ रहा है ऊपर, आप देख रहे हो कि जो साइन किया हुआ है सर्कल के अंदर, जो इंक्लाइंड साइन है, वो आपको बता रहा है कि आप जो अपना ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम नहीं कर सकते। तो आप उसको इरेज करना चाहते हो, ये जो भी बचा हुआ है उसको इरेज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से इरेज में जाऊँगा और सिलेक्ट करूँगा। आपको जो भी पोर्शन को रिमूव करना है वो एक एक करके सिलेक्ट कर दो और क्या करो, एंटर। तो आपका जो भी पोर्शन था वो रिमूव हो गया है। तो ये हो गया हमारा ट्रिम कमांड्स। वैसे ही मैं आपको एक्सटेंड कमांड भी बता रहा हूँ, एक्सटेंड भी दिखा देता हूँ मैं। ओके फ्रेंड, एक्सटेंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई एक्स एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ई एक्स एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सेम वैसे ही ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल। तो पहला मैं ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट में ये सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ये दोनों मैंने सिलेक्ट किया है, एंटर प्रेस किया है, और ये जो मेरी लाइन है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ये लाइन और ये लाइन के बीच में आ गया है। सपोज़ मुझे ये लाइन और ये लाइन के बीच में लाइन एक्सटेंड करवाना है तो मैं क्या करूँगा, ई एक्स एंटर, ये लाइन और एंटर करके जो भी आपको ऑब्जेक्ट को वो लाइन तक एक्सटेंड करना है वो लाइन तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। सपोज़ मैं नीचे की साइड आता हूँ ये लाइन की, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की साइड बनेगा। मैं अगर ये लाइन के ऊपर की साइड जाऊँगा तो ये लाइन ऊपर की साइड बनेगा। वैसे ही ई एक्स एंटर, देखो आप देख रहे हो कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं राइट साइड जाता हूँ तो वो मेरी जो लाइन है वो राइट साइड एक्सटेंड होगी, लेफ़्ट साइड जाता हूँ तो लेफ़्ट साइड एक्सटेंड होगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपको कौन सी साइड जाना है। तो ये हो गया एक्सटेंड। उसके अंदर भी फेंस का ऑप्शन है। ये जो आप फेंस बनाते हो वैसे अपनी लाइन एक्सटेंड होगी, देख रहे हो आप जैसे ही फेंस बनाते हो तो वैसे आपकी जो लाइन्स है वो एक्सटेंड होगी। बट कहाँ तक एक्सटेंड होगी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा विंडोज़ है पूरा, वो इन्फिनिटी डायरेक्शन में होगा। तो आपको एक्सटेंड और ट्रिम कमांड लेने के लिए ऑलवेज एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि जहाँ तक आपको एक्सटेंड करना है। सपोज़ मुझे इसके अंदर ही एक्सटेंड और ट्रिम करना है तो आपको ऐसा बाउंड्री बना देना है और एक्सटेंड, अगेन फेंस बना लो। देखो तो आप एक साथ भी बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया एक्सटेंड कमांड। ये बाकी ऑब्जेक्ट सेम वैसे ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि वाइस वर्सा। वाइस वर्सा आपने सुना होगा कि जो भी
कमांड से एक दूसरे का काम करते हैं। सपोज़ एक्सटेंड के अंदर ट्रिम का काम और ट्रिम के अंदर एक्सटेंड का काम, तो वो कैसे किया जाता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे TR डबल एंटर करते हैं तो अभी अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, ओनली रिमूव हो रहा है। बट मुझे कोई ऑब्जेक्ट को अगर एक्सटेंड करना है ट्रिम कमांड के अंदर ही, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके आपको जो भी लाइन को एक्सटेंड करना है वो आप कर सकते हो। क्या, शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे मैं शिफ्ट छोड़ दूँगा तो आप जो लाइन है वो ट्रिम होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही EX डबल एंटर करोगे तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अभी नॉर्मली एक्सटेंड होगा। अगर आप उसको ट्रिम करना चाहते हो तो शिफ्ट प्रेस कर लो, तो अपनी जो लाइन है वो ट्रिम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स एक्सटेंड और ट्रिम कमांड्स। अब मैं आपको बताऊंगा इरेज कमांड्स। तो इरेज कमांड के लिए हमको ई एंटर करना है। ई एंटर भी कर सकते हैं, स्पेस भी कर सकते हैं। मैं जैसे ई स्पेस करता हूँ और यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि इरेज ऑब्जेक्ट। इरेज ऑब्जेक्ट, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट इरेज करना है। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, मुझे एक ऑब्जेक्ट ये करना है इरेज, एक ऑब्जेक्ट ये इरेज करना है और ये ऑब्जेक्ट ये। तो 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दो। जो भी ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दो और उसके बाद एंटर करो, तो अपने जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएंगे। दूसरा तरीका भी है इरेज का। मैं कुछ ई भी एंटर नहीं करता हूँ और क्या करना है, ये जो हमारे पास सिलेक्शन मेथड है ग्रीन साइड, सिलेक्ट करना है जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको, और क्या करना है, डिलीट में जाके सीधा डिलीट कर देना है, तो भी आप इरेज कर सकते हो। डिलीट जो बटन है वो कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इरेज कमांड्स, ट्रिम कमांड्स और एक्सटेंड कमांड्स। अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है टूल्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड क्या वर्क करता है। तो ऑफसेट कमांड के लिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ, आप देखना। एक ऑब्जेक्ट मेरा ये जो है पॉलीलाइन में है, ये ऑब्जेक्ट भी मेरा पॉलीलाइन में है। ये लाइन को मैं अभी एक्स एंटर कर देता हूँ, मीन्स तोड़ देता हूँ। ये इसको लाइन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। लाइन को पॉलीलाइन में और पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं। वो मैं आपको जब पॉलीलाइन सिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। अभी सिंपल सा आप एक्स एंटर करके लाइन को कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ से आप ऑफसेट कमांड ले लो मॉडिफाई के अंदर, और दूसरा तरीका यहाँ पे है, और तीसरा एप्लीकेशन मेनू। तो मैं आपको सिंपल सा उसका शॉर्टकट दिखा देता हूँ। ऑफसेट का शॉर्टकट है ओ एंटर। जैसे ओ एंटर करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस डालना है। उससे पहले आप एंटर करो जो भी आपको जो भी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लगाना है, तो आप क्या करो, ओ एंटर करके ये सिलेक्ट करने से पहले आप कोई एक ऑब्जेक्ट को एंटर कर दो। सिंपल सा देखो, ओ एंटर, फिर से वापस एंटर कर दो, और कौन से ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट लगाना है और कितना। तो आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ से वैल्यू डाल दो 10। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 mm हो रहा है। अगेन 10, 20। तो ये हो गया सिंपल सा। वो एंटर करके फिर से एंटर करने से अपना जो ये है फ्री हैंड भी वर्क करता है ऑब्जेक्ट, देखो। बट मुझे ये सब नहीं लेना है, हमको प्रॉपर डायमेंशन के साथ ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, वो एंटर करके यहाँ पे डिस्टेंस डाल दूँगा कि कितना, 10। और लाइन किस साइड जाना है, सपोज़ मुझे राइट साइड में ऑफसेट लगाना है तो राइट साइड, अपर साइड ऑफसेट लगाना है तो अपर साइड। वैसे ही फिर से वो
एंटर करके यहाँ पे डिस्टेंस डाल लो कितना 20 और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी साइड आपको ऑफसेट लगाना है वो आप लगा सकते हो। अगेन REC रेक्टेंगल, एक्सप्लोर, एंटर, ओ एंटर। अब डायमेंशन डाल दो कितना 15। ये लाइन मुझे ये साइड एक्सटेंड करवानी है। ये लाइन जो है अभी मुझे कितना लेना है 50, तो मैं डायमेंशन डाल दूँगा। ये लाइन सिलेक्ट करके इसको 60 mm का ऑफसेट लेना है। तो आप ऐसे ऐसे डायमेंशन के साथ ऑफसेट बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ऑफसेट कमांड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि जो मेरा ये जो भी टूल्स है हमने बनाए हैं उसके मदद से हम कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से एक न्यू ड्राइंग ले लेता हूँ। इंसर्ट में जाके मैं फ़ोटो इंसर्ट करवा देता हूँ। ये जो हमारा ए सेक्शन है वो कैसे क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ला दिया है। अब आपको नॉर्मली ध्यान में रखने हैं डायमेंशन। तो हमारे पास पहला डायमेंशन है 50 का। तो आपको क्या करना है, एल एंटर करना है। यहाँ से आप डायमेंशन डाल दो 50। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मूव करवा देते हैं ये साइड पे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ से एक लाइन बना लिया। अगेन मैं फिर दूसरी एक लाइन बनाता हूँ रेफरेंस के लिए। कितना है ये, कितना है कि 250। देखो 250 लिया। अगेन यहाँ से कंटिन्यू स्टेट ही जाना है, कितना 50। तो एक ये लाइन बना लो हमारी 50 की। दूसरी ये पॉइंट से ये पॉइंट का आप लाइन बना लो 250 का। और तीसरा है यहाँ से यहाँ का। तो ये मैंने 3 लाइन बना लिया। एक लाइन ये, सेकंड लाइन ये और थर्ड लाइन ये। अब क्या करना है कि आपको ये देखना है कि हमारा जो ये डिस्टेंस है वो कितना है। तो पहला है 318। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑफसेट कमांड ले लेना है, ओ एंटर, और यहाँ से डायमेंशन डाल देना है 318। जैसे 318 डायमेंशन डालते हो और ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड सिलेक्ट करते हो तो ये जो मेरी लाइन है वो वहाँ तक एक्सटेंड हो गई है, ऑफसेट हो गई है। दूसरा है कि ये भी आप देख लो कि दूसरा ऑफसेट कितना लगाना है 88 का। तो अगेन ये ऑब्जेक्ट और यहाँ से लिख दो 88। अब ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है 50 का। तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे डायमेंशन डाल दो 50। वैसे ही ऊपर की साइड 126। तो ये हो गया हमारा पहला तो ऑफसेट। वैसे ही अब आपको क्या करना है, एल एंटर करना है और ये सेंटर जो है हमारा वहाँ से ये लाइन को जो है वो ड्रॉ कर देना है। सिंपल सा मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। और वापस ऑफसेट ले लो, ओ एंटर। ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है 50। तो आप वो एंटर करके यहाँ से 25 का डायमेंशन ले लो 25। अब ये लाइन को कौन सी साइड जाने दो, ये साइड। अगेन ये साइड। बस ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब क्या करना है, एल एंटर प्रेस करना है। ये जो पॉइंट है वहाँ से ये लाइन को ज्वाइन कर देना है। अगेन ये लाइन से ये लाइन। तो ये आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ये शेप जो है वो आ गया है। वैसे आप ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, ये पॉइंट से
अपना जो एंड पॉइंट है वहाँ तक बना लो, ये पॉइंट से आप यहाँ तक बना लो। तो ये हो मेरा जो टावर है वो बन गया है। अब हमको ऑफसेट कमांड तो ले लिया है, अब ट्रिम, एक्सटेंड और इरेज कमांड की मदद से मैं हमको ये जुगाड़ करना है। तो हम क्या करेंगे, TR डबल एंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैं डबल एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हो जो भी पोर्शन हमको काम का नहीं है वो एक एक करके आप रिमूव कर दो। आपको वो याद रखना है कि कौन सा पोर्शन रिमूव करना है। अब क्या करना है, यहाँ से ट्रिम के अंदर इरेज कमांड ले लेना है, सिलेक्ट ऑल, अगेन सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट ऑल और एंटर। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। अब सिर्फ हमको डायमेंशन बाकी है, तो मैं इसके लिए डायमेंशन में जाऊंगा, ये पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, ये पॉइंट और यहाँ पे। तो आप देख रहे हो अगेन ये पॉइंट से ये पॉइंट का डायमेंशन, आप स्क्रोल बटन जूम करके डायमेंशन देख सकते हो। वैसे ही ये पॉइंट से ये पॉइंट का डायमेंशन ले लो, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डायमेंशन भी मेजर कर लो। तो ये फ्रेंड्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। अभी आपको वो भी होगा कि सर ये मेरा जो डायमेंशन है वो मुझे शो नहीं करना है, तो उसके लिए भी डी एंटर करके आप जो सेटिंग्स है वो मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। बट अभी सिंपल सा आप टेक्स्ट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो डाल दो 20 और ओके। तो आपका जो चेक है वो आपको शो करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड्स, इरेज कमांड्स और ऑफसेट कमांड्स। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला जो टॉपिक होगा मैं आपको थोड़ा सा एंड दे देता हूँ, वो पॉलीलाइन पे होगा और रेक्टेंगल पे होगा। ओके फ्रेंड्स।